So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English book that is New Broadway second chapter, that is Frogs in the Fountain. So let's get started. The writer of the story is रस्किन बॉन्ड. ये कहानी के राइटर फ्रॉक्स इन द फाउंटेन के राइटर रस्किन बॉन्ड हैं. तो मैरी गोल्ड grows almost everywhere in our beautiful country and they are constantly in demand. जो हम लोग के इंडिया में मैरीगोल्ड जो फ्लावर होता है जिसको हम लोग उगाते हैं वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि पूरा होल कंट्री मतलब पूरा इंडिया में ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है. At festivals, marriages, religious ceremonies, arrivals and function of all kinds. मैरीगोल्ड जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है. फेस्टिवल में भी वो यूज़ होता है, बहुत सारे शादियों में भी वो यूज़ होता है. रिलीजियस सेरेमनीज मतलब जो जैसे कोई बहुत दिनों बाद किसी के घर आया तो उसको भी मैरीगोल्ड पहना के हम लोग उसका स्वागत करेंगे. और बहुत सारे जगहों पे हम लोग डेकोरेट भी करते हैं उसको. ऐसे ही बहुत सारा जगह पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा डिमांड है हम लोग के कंट्री इंडिया में. लगभग सारे फेस्टिवल्स में हम लोग का जो मैरीगोल्ड फ्लावर है वो यूज़ होता है. If you happen to be a guest of honor on a public occasion, be prepared to be smothered in garlands of marigolds. अगर तुम किसी के रिलेटिव मतलब अपने रिलेटिव या फिर कहीं पब्लिक ओकेज़न में जा रहे हो, कहीं पब्लिक लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे कुछ फेस्टिवल ऐसा कुछ टाइप का ओकेज़न चल रहा है तो तुम प्रिपेयर हो जाओ. अगर तुम वहाँ के सबसे अच्छे गेस्ट होगे तो तुमको रेडी होना पड़ेगा मैरीगोल्ड का पूरा माला पहनने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होंगे सारे तुमको माला ही पहनाते रह जाएंगे. I am a little wary of these pet welcoming garlands because on one occasion a sleeping bee nestling between the petals flew out and stung me under my chin. और मैं इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा वेरी होता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा डरता हूँ, क्योंकि एक बार मैं जब ओकेज़न में जा रहा था मतलब कोई फेस्टिवल में जा रहा था, पब्लिक फेस्टिवल या अपना कोई ओकेज़न रिलेटिव्स वगैरह में जा रहा था, तब मुझे माला पहनाया गया था. और वो जो माला था उसके अंदर से, उसके पेटल्स के अंदर से एक बी निकली, स्लीपिंग बी उठकर उड़ने लगी और हमको अचानक से आके मेरे जो चिन मतलब मेरा जो गाल है वहाँ पे आके हनी बी ने मुझे काट लिया. स्टंग मतलब काटना होता है. When I told young Gautam about this incident, he asked, "Is that how you got your double chin?" अब जब वही इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ होता है मैरीगोल्ड और बी के साथ, वो जो बी उसको काट लेती है चिन पे, तो वही चीज़ वो गौतम को भी जाके बताता है यही इंसिडेंट. तो वो बोलता है, गौतम से पूछता है कि इसीलिए क्या तुम्हारा डबल चिन उग गया. ये देखिए जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, गला के नीचे जैसे चिन आ जाता है उसी को हम लोग डबल चिन कहते हैं. मतलब दो चिन टाइप लगेगा, जैसे हम लोग के पास दो गाल हो गया हो ऐसा लगेगा देखने से. Actually, the double chin came from my grandmother, who was a large, generously proportioned lady with a number of chins. Gautam and his sister Srishti liked to play with my double chin. एक्चुअली असल में मेरी जो ग्रैंड मदर है उनके पास भी डबल चिन था, इसीलिए वो होते होते मेरे पास भी डबल चिन आ गया, क्योंकि वो लोग रिप्रोड्यूस हुए तो उसके पास मतलब जो उसके ग्रैंड मदर के पास होगा वही चीज़ सेम चीज़ उसके बेटे के पास भी होगा. तो वही वो बोल रहा है कि वही डबल चिन मेरे पास भी आ गया. हु वॉज अ लार्ज, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लेडी टाइप थी. और मेरे जो दो बच्चे हैं गौतम और सृष्टि, वो लोग दोनों मेरे साथ मेरे डबल चिन से खेलना पसंद करते हैं. बट आई वुड नेवर हैव डेयर टच माई ओल्ड ग्रैनी ऑन हर चिन और एनीवेयर एल्स. लेकिन हम कभी अपने ग्रैनी मतलब मेरे जो ग्रैंड माँ थी उनका कभी हम चिन एक बार टच भी नहीं किए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मुझे बहुत डर लगता था. She was a strong, reserved woman who believed that little boys should speak only when spoken to. जो मेरी ग्रैनी थी वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि वो
ऐसा बिलीव करती थी कि जो हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग को तभी बोलना चाहिए जब उन लोगों को बोलने दिया जाए। ऐसे बीच में उन लोगों को कभी टांग नहीं अड़ाना चाहिए, नहीं कभी भी उन्हें बोलना भी नहीं चाहिए। सी केप्ट अ ग्रेट खनसमा, और वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़े शेफ़, खनसमा मतलब कुक, मतलब जो खाना बनाता है, बहुत अच्छा खाना बनाने वाले को रखी हुई थी अपने घर में। वो खाना बनाता था उन लोगों के लिए और बदले में वो पेमेंट लेता था। उसी को कुक बोलते हैं। 2 मटन कोफ्तास वर ऑल दैट आई वॉज अलाउड विथ माई प्लेट ऑफ राइस। बस 2 मटन कोफ्तास मतलब बस 2 कोफ्ता। कोफ्ता ये देखिए ऐसा दिखता है कोफ्ता। ये जो कोफ्ता ऐसा दिख रहा है ये बस ये उनको बस 2 कोफ्ता खाने दिया जाता था जब वो छोटे थे। उन्हीं को 2 से ज़्यादा अलाउ किया ही नहीं जाता था और थोड़ा सा राइस भी उसके साथ खाने के लिए दे दिया जाता था। आई लाइक्ड कोफ्ता स्टिल डू and it was painful for a small boy to have to stop at 2। और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि मुझे 2 में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, लेकिन इसलिए 2 से ज़्यादा उसको खाने नहीं दिया जाता था उनको, क्योंकि वो 2 से ज़्यादा खाने से उसमें बहुत सारा ऑयल, बहुत ज़्यादा वो ऑयली खाना है, तो उसको अगर हम लोग ज़्यादा खा लें तो हम लोग बीमार भी हो सकते हैं। Now that I am a grown man with an independent source of income, I have myself to for. Who can stop me? अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ और मेरे पास अपना खुद का इनकम आता है पर मंथ, तो मुझे कौन रोक सकता है 2 से कम खाने के लिए? मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मुझे मेरे पास मेरा इनकम है, मैं खुद खरीद के खा सकता हूँ, खुद बना के खा सकता हूँ। ऐसा उसका सोच था। डॉक्टर बिस्ट who drop in to see me once a year। डॉक्टर भिस्ट एक डॉक्टर है जिनका नाम भिस्ट है, वो हरदम एक बार वो उसको चेक करने आते ही थे। रिमार्क दैट आई लुक्ड ओवरवेटेड एंड दैट आई शुड कट डाउन ऑन माई फूड इनटेक। अब वो जब आए तो वो देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा ओवरवेटेड है, इसको तो फूड कम करना चाहिए। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच ही आस्क्ड। अब जो डॉक्टर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि तुम लंच में क्या खाते हो, तो वो बोलते हैं कि कोफ्ता कड़ी एंड राइस। अब वो जो बोलते हैं कि हम तो कोफ्ता कड़ी और राइस के साथ कोफ्ता कड़ी खाते हैं, हाउ मच राइस। और जो डॉक्टर होते हैं वो उनसे पूछते हैं कि कितना राइस तुम खाते हो, जस्ट 2 स्मॉल हेल्पिंग्स, बस मैं 2 बाउल राइस लेता हूँ अपने खाने के लिए। एंड हाउ मेनी कोफ्तास। अब जो डॉक्टर को बोलते हैं वो उनसे बोलते हैं कि अब कितना कोफ्ता तुम खाते हो, और वो बोलता है अब कि मैं 4 खाता हूँ। डोंट हैव मोर देन 2 ही एडवाइज। जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि 2 से ज़्यादा मत खाना। येस ग्रैनी आई सेड। और वो जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगा ग्रैनी। तो वो फिर डॉक्टर भिस्ट जो होते हैं, डॉक्टर भिस्ट गेव मी अ पजल लुक। अब जो डॉक्टर भिस्ट होते हैं वो उसको अजीब तरीके से देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ग्रैनी हमको क्यों बोल रहा है। So guys, second part of this chapter will come as soon as possible. So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. So goodbye.